हिंदी का पेपर आप लोगों का आ गया है और कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो आप लोगों ने डेफिनेटली पेपर में करके आनी है और किस तरीके से वो आपके पास आएंगी वो आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट चीज़ आप देख सकते हैं ग्रामर का पोर्शन आपके पास आने वाला है और ग्रामर के अंदर आप लोगों को इस तरीके से कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 मार्क्स के हैं और ये डेफिनेशंस हैं, तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अलंकार वगैरह आ रखे हैं। ठीक है ना, और ये चीज़ें हो जाएगी। श्लेष अलंकार आ रखा है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जो कि मैंने संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं, जब संज्ञा जब जब मतलब 2 या 2 से ज़्यादा पद मिलने से संज्ञा का काम करते हैं वो चीज़ें, तो वो संज्ञा पदबंध होता है। और सर्वनाम पदबंध आ जाता है, तो वहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जो पद हैं वो मिलकर सर्वनाम का काम करते हैं, तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सर्वनाम विग्रह करना है, मतलब समास का विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो समास आई होप आप लोगों को पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं, मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर बना रखी है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को वहाँ से हिंट मिल जाएगा। जैसे शुरू में अव्यय होते हैं तो अव्ययी भाव समास होते हैं, और जैसे नवग्रह लिखा है तो शुरू में नव लिखा है तो यहाँ पर ये संख्यावाची न्यूमेरिकल चीज़ लिखी हुई है, तो इसलिए ये द्विगु समास है। तो इसलिए बच्चे इसको पढ़ लीजिएगा, 2 मार्क्स के आएंगे ये। ठीक है ना, उसके बाद में श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, चौपाई छंद किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार के अंदर जब एक शब्द जो है, जब एक कोई वर्ड जो है वो एक बार यूज़ होता है बट उसका मतलब जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे किसी लाइन में पानी लिखा हुआ है लेकिन उस पानी का मतलब जो है वो पीने वाला पानी नहीं है, कुछ और है, तो उसको जो है श्लेष अलंकार बोला जाता है। ठीक है, चौपाई छंद के लक्षण लिखने हैं, तो इसमें आपको मैंने ग्रामर में बता ही रखा है। चौपाई छंद हो गया, ठीक है, और वार्णिक छंद हो गया, वार्णिक मात्राएँ हो गई, ये सारी चीज़ें इनकी आप डेफिनेशन करके ज़रूर जाना। ठीक है, ओके, जैसे इसमें 16 मात्राएँ होती हैं, अर्धवार्षिक होता है, कैसा होता है वो चीज़ें। फिर निबंध आ जाता है, निबंध 5 नंबर का आएगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो 4 में से आपको ये करना है। तो खेलों का महत्व लिख सकते हो, काफ़ी इजी है, मेरा गांव सबसे ज़्यादा इजी आ जाता है। तो 5 नंबर है यहाँ पर, आपको इसमें एक पेज जो है वो फिल करना है। ठीक है, तो इससे आप लोग जो है थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा और इसको आप कर पाएंगे। फिर उसके बाद आगे जो है वो एप्लीकेशन आ जाती हैं, एप्लीकेशन भी आपको मार्क्स दिलाएंगी, 5 नंबर की हैं। तो प्रधानाचार्य जब लिखा होगा तो वो यही होगी, सेवा में प्रधानाचार्य मुख्याध्यापिका जी वाली। ठीक है ना, जल संरक्षण के लिए मित्र को लिखना है, तो ये इनफॉर्मल लेटर है, तो यहाँ पर आप लोगों को परीक्षा भवन और डैश डैश करके जो है क ख ग करके आगे इस लेटर को लिखना है। ठीक है, ओके, तो आई होप ये 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर 8 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देखिए ये पूरा सैम्पलिंग है और इस तरीके से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, ये देखिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो ये आपको आप पोएम के जो हैं वो पोएट नेम जो है वो पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से हैं, और यहाँ से आपको काफ़ी हिंट भी मिलेगी। जैसे कि आपको पोएम को पढ़ना है और आपको इस तरीके से पोएम को पढ़ के जाना है कि आपको इसके अंदर से पता लग जाए कि ये लाइन्स देख के कि ये कौन सी पोएम है। ठीक है, ताकि आप उसके पोएट नेम जो है और उसके लाइन्स जो हैं, उसके कविता का जो नाम है वो आप ईजिली कर पाएँ। तो फिर ये आपके आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। देन उसके बाद में शिल्प सौंदर्य आ जाता है, ये 4 नंबर का। इसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं, या फिर इसके अंदर आपको भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य लिखना है। तो इसका मतलब सिंपल होता है, भाव सौंदर्य शिल्प सौंदर्य का मतलब आपको इसको इजी लैंग्वेज में लिखना है बस। ठीक है, तो इतना ज़्यादा आपको इसको बढ़ा चढ़ाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इस पैराग्राफ के बारे में कुछ भी पता है तो भाव सौंदर्य करके लिख दीजिए और शिल्प सौंदर्य करके लिख दीजिए। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे आ जाता है, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद में ये 8 मार्क्स के फिर से दूसरी बुक से क्वेश्चंस हैं, और ये सारे के सारे इसमें ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो 16 से 20 नंबर का पेपर जो है वो आपके पास MCQ वाला बनेगा, तो वहाँ से आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। देन उसके बाद में बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम जीवन परिचय कौन सा करना है, तो एक महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको स्किप नहीं करना है। स्वयं प्रकाश वाला भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा में बेनीपुरी या यशपाल का एक आप जीवन परिचय कर सकते हैं। ठीक है, मनु भंडारी भी है, मतलब आपको 2 तो पक्के करने हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और स्वयं प्रकाश। ठीक है, और उसके बाद में 2 आपको ऐसे पढ़ने हैं जो ऑप्शनल के तौर पे आप पढ़ पाएँ, और उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ी थोड़ी याद रखनी है अगर आ जाता है तो। ठीक है ना, उसके बाद में आगे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए 3 मार्क्स का आपको ये गद्यांश लिखा हुआ है, और इसके अंदर से आपको यहाँ पर आंसर देने हैं, जो कि बहुत ईजी चीज़ होती है, तो आप इसको कर लीजिएगा अच्छे बच्चों की तरह। और हालदार साहब और कैप्टन की भावनाओं का अंतर, ये देखिए ये क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। फिर ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं 5। ठीक है, और फिर ये 10 नंबर का आपके पास नैतिक शिक्षा आ जाता है, जो कि बहुत ही ईजीएस्ट चीज़ है। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते होंगे, काफ़ी ऐसे होंगे जो आप सोचेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो कोशिश करना कि इसको बना के आप पेपर को लिख पाओ। ठीक है, ओके, तो देखिए उसके बाद में आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेपर पे। तो यहाँ पर भी आपके पास सारे के सारे वही, फिर ग्रामर आ जाती है, ग्रामर इस तरीके से आएगी, आप थोड़ा सा देख लीजिए। चौपाई छंद आ जाता है, फिर रूपक अलंकार आ जाता है, विशेषण पदबंध आ जाता है। ठीक है, और ये देख सकते हो आप लोग, फिर से आपके पास निबंध आ गया। देन उसके बाद में फिर भाई को एक पत्र लिखना है और प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, तो एक आपके पास एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र आपके पास आएगा, तो आपको दोनों में से एक का फॉर्मेट अच्छे से रट के जाना है। ठीक है, फिर ये 8 मार्क्स के आपके पास फिलअप्स आ गए। ओके, ठीक है, और फिर ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है,
उसके बाद में ये पूरे के पूरे हो जाती है। देन फिर से आपके पास 4 नंबर का आपके पास जीवन परिचय आएगा। यहाँ पर जीवन परिचय जो है फिर ये 2 डिफरेंट दे रखे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और भदंत आनंद कौशल्यान। आपको इसमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस बाकी ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर गद्यांश आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन हो गए। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा बच्चे, ठीक है, ओके। फिर ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। फिर से ये ग्रामर आ गई। यमक अलंकार आ जाता है। यमक अलंकार कौन सा होता है? जब एक शब्द दो या दो से अधिक बार यूज़ होता है और उनका मीनिंग जो है वो हर बार अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो यमक होता है। और श्लेष में एक शब्द एक बार प्रयोग होता है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। ये आगे आ जाता है। फिर से प्रधानाचार्य को पत्र और मित्र को पत्र आ रखा है। फिर ये 8 मार्क्स का आ जाता है, ओके। और ये धीरे धीरे जो है फिर पढ़कर इनको प्रश्न देने हैं। ये देखिए ऐसे तरीके से, तो आपको इसको पढ़ के पता लगना चाहिए कि ये कौन सी पोयम है और इसके पोएट कौन है। तो पोयम और पोएट नेम अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं फिर। तो आई होप आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ देखिए बेनीपुरी आ रखा है और महावीर प्रसाद द्विवेदी आ रखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है बच्चे, ओके। ये देखिए, तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, अच्छे से पेपर देना है, साफ सुथरी हैंड राइटिंग बनानी है, ओके। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। इस टाइप से पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। पैटर्न सेम का सेम यही रहने वाला है। 2023 का प्रैक्टिस टेस्ट पेपर ही है ये, ओके। चलिए न्यू वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।